students, welcome back to the new session of Computer Class First, chapter number 2, that is about computer keyboard. So students, in our previous chapter, we have discussed about the computer and some of its main parts. So among those main parts of computer, we have this keyboard also, which is very important for it to work. So now in this chapter, we will learn about the detailed concept of keyboard. So we use a pencil or a pen to write in our notebook, but we cannot write on a computer using a pen or a pencil. So for that we need a keyboard. A keyboard is a tool with buttons that we press to type words and make the computer do things. This is your keyboard. So students, जैसे कि आप अपनी नोटबुक पर कोई भी चीज़ को लिखने के लिए, राइट करने के लिए पेन या पेंसिल का यूज़ करते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है टू राइट एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर पे आप लिखने के लिए पेन और पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते हैं. ऑलराइट, सो बेसिकली कीबोर्ड एक ऐसा टूल है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें बटन्स होते हैं जिन्हें हम कीज कहते हैं, एंड इन कीज को प्रेस करके आप कंप्यूटर पे वर्ड्स, टेक्स्ट, कुछ भी चीज़ों को टाइप कर सकते हो. यू कैन राइट एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर एंड देन मेक द कंप्यूटर डू द थिंग्स फॉर यू. ऑलराइट, सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड को यूज किया जाता है टू राइट ऑन द कंप्यूटर एंड इट इज ऑल्सो यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस. उसके साथ साथ कीबोर्ड का यूज हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए भी करते हैं. द बटन्स ऑन द कीबोर्ड पे जो बटन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड कीज, उन्हें कीज कहा जाता है. एंड राइटिंग यूजिंग दीज कीज ऑफ अ कीबोर्ड, जब आप कीबोर्ड के इन कीज का यूज करके कुछ लिखते हैं ऑन द कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड टाइपिंग. Alright, and you should always press the keys of the keyboard gently. कीबोर्ड की जो कीज होती है उन्हें हमेशा gently हमें प्रेस करना चाहिए, not very harshly. A small blinking line that appears on the computer screen is called cursor. इस तरीके से छोटी सी blinking line होती है जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर अपीयर होगी. This is known as cursor. And the cursor shows the position where the next letter or number will appear. And cursor उस position को show करता है कि कहाँ पर अब आपका next letter और number appear होगा. Now a keyboard has different sets of keys. What they're saying students कि keyboard में different sets of keys होते हैं, जैसे कि alphabet keys, number keys, special keys. So first of all we have alphabet keys. So the keys, keyboard की वो keys जिनके ऊपर A to Z letters written होते हैं, they are known as alphabet keys. There is one. ये आपकी सारी alphabet keys है keyboard की. And total 26 in number. How many alphabet keys are there? 26. They are used to type words and sentences. कीबोर्ड की जो ये अल्फ़ाबेट कीज़ है स्टूडेंट्स, इनका हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को टाइप करने के लिए. एंड उसके साथ साथ आप अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं कैपिटल एंड स्मॉल दोनों ही लेटर्स के लिए. राइट, चलो देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नंबर कीज़. सो नंबर कीज़ कौन सी होती हैं? द कीज़ ऑन विच द नंबर्स आर रिटन. ठीक है, कीबोर्ड की वो कीज जिनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं 0 to 9, उन्हें हम नंबर कीज कहते हैं. एंड व्हेन यू प्रेस दीज कीज, जब आप इन कीज को प्रेस करते हैं तो आप नंबर्स को अपीयर कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. जैसे कि आप जिन नंबर्स का यूज करते हैं फॉर द काउंटिंग पर्पज, सेम वही नंबर्स को आप प्रेस कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑल्सो. देर आर टू सेट ऑफ दीज कीज. स्टूडेंट्स कीबोर्ड पर नंबर कीज के 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं. एक तो ये वाला होता है एंड देन द सेकेंड वन इज दिस. Alright, then the third set of key on the keyboard are special keys. Alright, so there are some keys that have special role. Let us discuss some of them. So कुछ ऐसी भी कीज है कीबोर्ड पे जिनका थोड़ा स्पेशल रोल होता है. So वो कौन कौन सी स्पेशल कीज है? नंबर 1 we have space bar key. एंड स्पेस बार की स्टूडेंट सबसे लॉन्गेस्ट की है एंड वो कीबोर्ड के बॉटम में प्रेजेंट होती है. दिस इज योर स्पेस बार की. स्पेस बार की का यूज किया जाता है कोई भी दो लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स या वर्ड्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड करने के लिए. ऑलराइट, सो एज आई टोल्ड यू कि स्पेस बार सबसे लॉन्गेस्ट की है ऑन द कीबोर्ड एंड इसके ऊपर कुछ भी चीज लिखी नहीं होती है. नथिंग इज रिटन ऑन दिस की. Next we have enter key and a keyboard has 2 enter keys. कीबोर्ड में कितनी 2 enter keys होती है. Number 1 is this one and the other is this one. And enter key का यूज किया जाता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे
मूव करने के लिए. Alright. Then we have what? Backspace key. This is the backspace key, you can see. And backspace key का यूज किया जाता है कि अपने कर्सर की लेफ्ट साइड से किसी भी लेटर, वर्ड या एक्सेट्रा किसी भी चीज को आप इरेज करना चाहते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, देन यू गोइंग टू यूज दिस की नोन एज बैकस्पेस. नेक्स्ट वी हैव डिलीट की. डिलीट की का यूज करते हैं हम अगेन किसी लेटर वर्ड को डिलीट करने के लिए, बट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर. ऑलराइट, सो डिलीट की बिल्कुल सिंपल एक इरेजर की तरह होती है. नेक्स्ट वी हैव एरो कीज. सो दीज आर योर एरो कीज. ऑलराइट, एंड एरो कीज का यूज किया जाता है कर्सर को अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, इस तरीके से 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में कर्सर को मूव करने के लिए वी यूज दीज एरो कीज. ऑलराइट, and the last special key we have caps lock key. This is your caps lock key. ठीक है, it is used to type any alphabet in capital letters on the computer. So कोई भी alphabet को आप कंप्यूटर में capital letters में लिखना चाहते हैं, so for that you are going to use this key known as caps lock key. Once we press it, जैसे ही आप caps lock key को एक बार press करते हो तो एक कीबोर्ड पे लाइट होती है जो ऑन हो जाती है, लाइक दिस इज कैप्स लॉक. ये लाइट आपकी ऑन हो जाएगी एंड नाउ यू कैन राइट इन द कैपिटल लेटर्स ऑन द computer. Alright, so this was all about the keyboard, the various sets of keys present on it along with their functions. That's all for today. I hope you must have understood it. Let's meet very soon. Till then, take care of yourself and thanks to all.